अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। आप सबको जुमा मुबारक हो। और आज हम वीडियो का आगाज़ गुड़िया की दुनिया से करेंगे। गुड़िया की दुनिया अपने बेटे की सालगिरह कर रही है और ज़ैनब की दुनिया की शॉपिंग करते हुए उन्होंने अपनी वीडियो का स्टार्ट लिया। वो वहाँ से शॉपिंग कर रही थी। देख लें जी, आज तो उन्होंने बहुत बच-बच के वीडियो बनाई कि कमल रिएक्शन मेरी मतलब मार्केट की बात पर बड़े ऑब्जेक्शन उठाती है कि मैं लोकल मार्केट से शॉपिंग करती हूँ। तो उन्होंने सिर्फ ठेले की वीडियो बनाई ताकि कमल रिएक्शन को पता ना लगे मैं कहाँ से शॉपिंग कर रही हूँ। लेकिन मैंने तो फिर भी जान लिया कि 8 नंबर मार्केट से ही शॉपिंग कर रही, क्योंकि जहाँ पर गाड़ी खड़ी की थी वहीं पर 8 नंबर की मार्केट है। तो भई गुड़िया छुप-छुप कर आप शॉपिंग क्यों कर रही हैं? कर रही हैं तो कर रही हैं, लोकल मार्केट से कर रही हैं तो कर रही हैं। आप ऐसी बड़ी-बड़ी बातें करती हैं। ब्रांडेड ज़ैनब की दुनिया की चीज़ें थोड़ी खरीद के सकती हैं या अफ़ोर्ड कर सकती हैं। क्योंकि अगर आप ये पिनें वहाँ से जाकर लेंगी तो एक ही पिन ज़ैनब की दुनिया की 400-500 की मिलेगी, यहाँ तो 40-50 रुपए की सेल में से आपने ले ली। तो कोई बुरी बात थोड़ी है, सेल में से भी तो दुनिया ही खरीदारी करती है। इसमें शर्मिंदा होने की गुड़िया कौन-सी बात है? छुप-छुप कर वीडियो बनाने की गुड़िया साहिबा कौन-सी बात है? 8 नंबर की मार्केट भी बड़ी वीआईपी मार्केट है, लोकल है तो क्या है, चीज़ें सारी रीज़नेबल प्राइस पर मिल जाती हैं। हम लोग भी शॉपिंग करते हैं यहाँ से। 11 भी अच्छा है, 12 भी अच्छा है, लेकिन आप तो शर्मिंदा ही हो गई। आप तो कह रही हैं कि जी मैं तो ब्रांडेड हूँ, तो मैं तो ये चीज़ें दिखा ही नहीं सकती। तो आप ना क्या ब्रांडेड पैदा हुई थी? आप भी तो एक लोकल घर में ही पैदा हुई थी ना, रेंट के घर के अंदर, और फिर शादी भी एक छोटे से घर में होकर आप गई हैं। तो कोई बात नहीं, लोग तो झुपड़ियों में शादी होके चले जाते हैं। गरीबों की जो बेटियाँ होती हैं, वो झुपड़ियों में शादी होके चली जाती हैं, तो महलों के ख्वाब थोड़ी देखने लग जाती हैं। अल्लाह अगर महल देगा तो महल भी इंसान ले लेगा। तो इसलिए बड़ी-बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, छोटी बातें ही करने वाले लोगों को लोग पसंद किया करते हैं। फिर गुड़िया साहिबा ने बहुत बड़ा लेक्चर दिया ज़ैनब पर। जब से ज़ैनब हुई है तो मुझे तो एक्सपीरियंस ही नहीं है ना बच्चियों की शॉपिंग का, क्योंकि मेरे बेटे हैं ना। मतलब बेटों में कितना आपको तकब्बुर और गरूर है। लोगों के साथ-साथ 8-8 बेटे हैं गुड़िया, 2 बेटे हैं तुम्हारे सिर्फ। लोगों के घरों में जाके तो देखो कि कितने-कितने बेटों की माँ है, फिर भी उनके चेहरे पे ज़रा-सा गरूर, ज़रा-सा तकब्बुर नहीं है, जो कि तुम अपनी चेहरे से भी आया करती हो और बातों से भी ज़ाहिर करती हो कि तुम्हें अपने 2 बेटों पर इतना गरूर है। अल्लाह ने दी है ना, गरूर तो बनता ही नहीं है। जो 7 बेटे पैदा कर रही है माँ, वो भी गरूर नहीं कर रही है। और अगर बेटी हो गई है तो इसमें कौन-सी बुरी बात हो गई है? रहमत होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस घर में बेटी पैदा होती है, उस घर में सवा पहर नूर बरसाता हूँ मैं। और उस जिस घर में बेटी पैदा होती है, उसके बाप का बाजू मैं खुद बनता हूँ। तो तुम्हें वैसे तो तुम बड़ी दीन दुनिया पे दर्स देती हो माँ बेटियाँ, वैसे तुम्हें कोई नबी पाक की हदीस याद नहीं आ रही। ज़ैनब की मतलब जब से ज़ैनब पैदा हुई है, जब से तुम यही बातें किए जा रही हो कि मेरे तो बेटे हैं, मेरे तो बेटे, मुझे बेटी का कोई मसला ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था क्या होता है बेटी का, कैसे कपड़े ले। इतनी नन्ही नहीं हो तुम। और हदीस और दुनिया पे और दीन पर और अलहाज बनने पे दर्स न दिया करो, उम्रे पे दर्स न दिया करो, जब तुम्हें यही नहीं पता कि बेटी रहमत होती है और नबी पाक की पसंदीदा बेटी होती है। बेटी पे तो इतने सारे लोग रहमतों की दुआएं देते हैं कि आपके घर बेटी पैदा हुई है, रहमत पैदा हुई है, मुबारक हो आपको। आप कैसी माँ है जो हर वक्त बेटों के राग अलापती हैं। और ज़ैनब की दुनिया को तो सिर्फ आपने कंटेंट बनाया है कि भाई इस पे मैं डॉलर कमा लूँ, वरना आपको ज़ैनब की दुनिया से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि आपका तो ड्रीम ही टूट गया। आप तो ड्रीम देखती हैं ना बात-बात पर, आपका तो ड्रीम ही टूट गया, आपका तो ड्रीम ही बिखर गया कि ज़ैनब की दुनिया आ गई। आपको तो बेटा चाहिए था, आपने तो हर चीज़ बिलू खरीदी थी, और आज ज़ैनब की दुनिया गई। पता नहीं डॉक्टर ने आपको गलत बता दिया, मतलब जो भी मामला हुआ हो, ज़ैनब की दुनिया गई, बेटा नहीं हुआ आपका। तो अब आपने सिर्फ कंटेंट के तौर पे ये ज़ैनब की दुनिया को इस्तेमाल किया है, बाकी आपको ज़ैनब से कोई लगाव नहीं है। सिर्फ आप सोच रही हैं इसको लेके मैं वीडियो बनाऊँगी तो मेरे व्यूज़ ज़्यादा आएँगे
और व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो मुझे डॉलर ज़्यादा आएंगे। जो मैंने खर्चा कर दिया बेटे के नाम पर इतना, तो उसे भी तो पूरा करना है। और आप और आपकी माँ की जो आदत है ना तजस्सुस फैलाने की, मतलब सस्पेंस क्रिएट करना, तो कोई आप लोगों से सीखे कि भाई पता नहीं कितना बड़ा आप काम करने जा रही है, ग्रैंड दावत करने जा रही है कि भाई आपके घर में बड़ा इवेंट हो रहा है और पता नहीं कौन सी आपने गली मोहल्ले सजा दिया है। एक छोटा सा एक कमरे का घर है, उसमें 2-4 गुब्बारे लगा के, पता नहीं आप अपने आप को क्या समझ रही हैं गुड़िया साहिबा। आप सुधर जाएं, आप ना आए बाएं शाएं करने लगी हैं जब से आप एक्सपोज हुई हैं। आपका तो दिमाग ही काम करना छोड़ गया कि मैं एक्सपोज हो गई। लेकिन देखें, आप लोगों को एक्सपोज करते करते खुद एक्सपोज हो गई गुड़िया साहिबा। तो आप जब से ही ना उल्टी सीधी हरकतों पे लगी हुई, कहीं दूध उबाल रही है, खीर निकाल रही है और फिर नाम डाल रही है सारी चीजों का ज़ैनब की दुनिया में, कि ज़ैनब जब से हुई है ना तुम ऐसी हो गई। अरे भाई, ज़ैनब की दुनिया ने क्या बेचारी ने कर दिया। दुनिया के 10-10 बच्चे हैं, हाउस वाइफ सारे घर को संभालती हैं और बच्चों को भी संभालती हैं। तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रही हो कि तुम ज़ैनब की दुनिया को पाल रही हो और भाई तुम्हारे 2 बेटे हैं उनको तुम पाल रही हो और तुम भाई बहुत नन्ही काकी हो, 40 साल औरत, तुम्हें घर एक मैनेज नहीं करना आ रहा, तो फिर तुम किस उम्र में घर को लेकर चलोगी? ये तो बता दो जरा। आज मतलब तुम्हारी तो अभी उम्र ही नहीं है बच्चे पालने की, ना बेटे पालने की, ना मतलब घर को देखने की, ना अभी तो तुम्हारा शौहर सारे काम कर रहा है तुम्हारे साथ मिलकर। जो तो तुम 1-2 काम दिखाती हो ना 10-15-20 मिनट की वीडियो में, बस वो ही तुम कर रही होती, बाकी सारे काम तो तुम्हारे बेटे ही कर रहे होते हैं, तुम्हारा शौहर कर रहा होता है। क्योंकि जब कैमरे के सामने वो कर रहे हैं, तो जब कैमरा बंद होता है तो वो तो पूरे घर का बंडल उठा लेते होंगे ना। यही बात जाहिर होती है ना इससे, कि जब कैमरे के सामने शौहर और बच्चे काम कर रहे हैं, तो जब कैमरा बंद होता होगा, जब वो पूरे घर का काम ही करते होंगे। तो तुम तो सिर्फ ये ज़ैनब की दुनिया को पैदा करके बिल्कुल टीन एज लड़की बनने की कोशिश में लगी हुई हो। तुम समझ रही हो ये जहांगीर और इबाद मेरे देवर हैं और मैं अभी ब्याह कर आई हूँ नन्ही कल 1 साल पहले, और मैंने ज़ैनब की दुनिया को ना जन्म दिया और मैं नई नवेली मजहर साहब की दुल्हन हूँ। और भाई सास तो तुम्हारी कहीं वीडियो में नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि उसको तो बिठा दिया तुमने ठिकाने पर, क्योंकि तुम्हें उसने बहुत औकात से बाहर कर दिया था ना। पराठे खिला खिला के, कीमा खिला खिला के, आलू गोश्त का सालन खिला खिला के, तो तुमने कहा पता नहीं क्यों मेरे ये औरत चिपक रही है। भाई मैं तो मुंह नहीं लगाती थी अपनी सगी सास को, ये सुतेली सास मेरे क्यों पीछे लगी हुई है, तो उसको तुमने ठिकाने पे बिठा दिया। ठीक है, अब तुम अपनी दूसरी वीडियो में शायद उसे सालगिरह पे बना लो, कि बुला लो कि भाई मुझे रिएक्शन चैनल वाले जलील कर रहे हैं, आप आ जाओ। हो सकता है कि तुम उसको बुला लो और भाई नन्ही काकी बनने की भरपूर कोशिश कर रही है गुड़िया साहिबा। और भाई क्या इनका बताया जाए, ये तो पता नहीं अब सी सेक्शन और ज़ैनब की दुनिया से किस उम्र में बाहर आएंगी, पता नहीं कब इनका ज़हनी तवाज़ुन अपने ठिकाने पर आएगा। अभी तो इनका कोई ज़हनी तवाज़ुन ठिकाने पर नहीं है। अजीब बच्ची पैदा कर दी इन्होंने, पता नहीं दुनिया में सबसे पहली माँ ये है। सी सेक्शन ज़ैनब की दुनिया, सी सेक्शन ज़ैनब की दुनिया। मेरी कमर में दर्द, मेरे हाथ में दर्द, मेरे पैर में दर्द, हर वक्त दर्द दर्द। मैं लोगों का सुनती थी, मेरे को अब खुद पता चला कि भाई दर्द होता है। अच्छा, तो ये 2 बच्चे तुमने यूं ही पैदा कर दिए थे जब तुम्हें कोई दर्द नहीं हुआ था। ज़ैनब की दुनिया अनोखी दुनिया आई है दुनिया में, तो दर्द का तुम्हें एहसास हुआ। तो मैंने सही कहा है ना, वो देवर है तुम्हारे, ये बच्ची बस पहली पैदा हुई है तुम्हारी, तो जाहिर है तुम बताओगी ना कि भाई मेरे को तो ये हुआ है। हर औरत अपना पहला एक्सपीरियंस तुम्हें शेयर करती है ना, तो तुम्हारा तो पहला एक्सपीरियंस है। अब तुम अपने देवरों को बता रही हो कि तुम्हारे साथ भी ये सब होने वाला है। तो ना ये जो मजहर है ना, ये अभी तो ब्याह के ले गया था 1 साल पहले तुम्हें बिस्मिल्ला सिटी से, बड़ी धूमधाम से ब्याह कर गई थी, देखा था मैंने। ठीक है, बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही है गुड़िया साहिबा। अब जब तुम अगला पार्ट 2 दिखाओगी इस वीडियो का, तो फिर हम आते हैं दोबारा तुम्हारे पे रिएक्शन देने के लिए। बस आज का तो रिएक्शन यहाँ ही मैं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।